आपकी होस्ट हुरिया अली और आप देख रहे हैं लेट्स कंप्लीट ईच अदर विद एज के मैट्रिमनी। नाजरीन, आपने एज के मैट्रिमनी का नाम तो सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये पोर्टल क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एज के मैट्रिमनी एक मैट्रिमोनियल सर्विसेज, एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट है जो कि मैच मेकिंग करवाता है और मैच मेकिंग भी करवाता है कंपैटिबल मैचेस की। ठीक है, और ये आप किस तरह से सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर एक वेबसाइट है www.agekmatrimony.com। इसके अलावा इनके कुछ फेसबुक पेजेस हैं और इंस्टाग्राम पेजेस हैं, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली अपनी हमारी सीईओ हुमा खालिद से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर गिवन होता है। तो आज का हमने टॉपिक एक ऐसा टॉपिक सोचा है कि जो कि हम जानना चाहेंगे कुछ अपनी यूथ से कि किस क्या उनकी सोच है कि मैचेस किस तरह के होने चाहिए। हम लोग फैमिली से तो पूछते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं, मदर से पूछते हैं, सिस्टर से पूछते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने अपनी यूथ से नहीं पूछा कि वो क्या चाहते हैं अपने मैच के बारे में, या उनका क्या ख्याल है कि किस तरह का उनका लाइफ पार्टनर होना चाहिए। जिसके लिए हमने आज एक ऐसी गेस्ट इनवाइट की हैं जो कि अनमैरिड हैं और अपना मैच जो है वो ढूंढ रही हैं। उसके अलावा वो एक सोशल वर्कर हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और एनजीओ के साथ वर्क करती हैं। तो वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट को, उम्मे हबीबा। अस्सलाम वालेकुम उम्मे हबीबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो हबीबा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि हमारा टॉपिक जो है बड़ा कोई मजे मजे का टॉपिक है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारी जो यूथ है वो क्या किस तरह के मैचेस चाहती है। तो सबसे पहले तो मुझे आप बताएं कि आप किस तरह का लड़का चाहती हैं, कि किस तरह का आपका मैच होना चाहिए। हमारी जो आजकल की यूथ है उसकी सबकी कॉमन डिमांड्स कुछ हैं। अगर लड़का है वो साथ चलता फिरता जचना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं कि कोई ऐसे ही कुछ भी मुंह उठा के तो आपके साथ सूट ना करता हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, कोई कोई वो जरा कुछ पहनने ओढ़े तो ग्रेसफुल लगे। ये नहीं कि एक अच्छी चीज भी पहना दे उसे और फिर वो अजीब सा लगे और आप भी साथ उसके घूमते फिरते आपको फील हो कुछ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फिर नेचुरली आ जाता है हमारे में। हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि हमें हमेशा बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिले। तो मेरा तो ये ख्याल है कि सबसे पहले तो आजकल जो यूथ है और मैं भी ये चाहती हूँ कि एक गुड लुकिंग लड़का होना चाहिए, वेल एजुकेटेड हो जाना चाहिए, स्पेशली इसको रिस्पेक्ट लड़कियों की साथ किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से उन्हें डील करना चाहिए, उसको ये चीज़ आनी चाहिए। क्योंकि अगर एक लड़का अच्छा होगा तो वो ऑब्वियसली एक हस्बैंड भी अच्छा बनेगा और वो एक बाप भी अच्छा बनेगा और फिर ही आगे नेक्स्ट जनरेशन भी एक अच्छी हमारे पास वेल मैनर्ड आएगी। फिर उसके बाद लड़के की इनकम आजकल ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि इतना मटेरियलिस्टिक हो गया ज़माना और इतनी ज़्यादा चीज़ें, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई। आप बाहर शॉपिंग तो छोड़ें, आटा दाल लेने जाएं तो पता चल जाता है कि क्या से क्या हो गया। और अब आजकल हम लोग क्योंकि इतने ब्रांड कॉन्शियस हो चुके हुए हैं तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है कि लड़के की पॉकेट कितना अफोर्ड कर सकती है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए लड़के में और उससे बढ़कर होना चाहिए जॉली, फ्रेंडली, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर जॉली होगा, फ्रेंडली होगा, थोड़ा चीज़ों को समझने वाला होगा तो ऑटोमेटिकली लड़की का खुद दिल उसकी तरफ जाएगा, खुद वो चाहेगी कि भाई वाह मुझे तो बेस्ट वन मिल गया। तो फिर आई थिंक ये चीज़ें हों तो हर लड़की बहुत खुश ज़िंदगी गुजारेगी। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि आपको इस तरह का कंपैटिबल लड़का होना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक एजुकेटेड लड़का होना चाहिए। इलिटरेट और लिटरेट में काफी फर्क होता है। तो अगर आप इतनी ज्यादा लिटरेट हो तो फिर आपका मैच भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। ऑब्वियसली अच्छा हबीबा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज? आई थिंक थोड़ी थोड़ी लव भी होनी चाहिए और अरेंज। अगर अब तो मोस्टली लव मैरिजेज ही हो रही हैं। आजकल माँ बाप को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ देखना नहीं पड़ता, बच्चे खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। इतने मेच्योर, इतने सेंसिबल हम हो चुके हुए हैं। सोशल मीडिया ने हमें इतनी सेंस दिला दी है कि हम काफ़ी डिसीजंस अपने खुद ले लेते हैं। लेकिन फिर भी इसमें पेरेंट्स का, बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है ना वो अरेंज मैरिजेस वाला कुछ इतना ज़्यादा ज़माना नहीं रहा। अब हर कोई चाहता है कि उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग शादी से पहले ही हो। ठीक है, लव मैरिज अगर नहीं भी हो पा रही है, आपको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, आप खुद को वेस्ट करने के बजाय, अपनी फीलिंग्स दूसरे लोगों पर वेस्ट करने के बजाय थोड़ा सा वेट कर लें। लेकिन
शादी से पहले एक फ्रेंडली होना, एक छोटी सी चिट चैट होना, जो भी लाइक लाइफ पार्टनर हो आपका उसके साथ, मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ना शादी के बाद तो बंदा जो अंडरस्टैंडिंग बनाएगा बनाएगा ही, लेकिन जो शादी के पहले वो एक चार्म होता है ना, क्यों मेरी इससे शादी हो रही है, और ये वो चीज़ बहुत मजेदार लगती है। तो होना चाहिए थोड़ा सा ऐसे कि शादी से पहले भी थोड़ी सी बातचीत होती रहे। मतलब कि आपके कहने का ये मतलब है कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शादी से पहले बात होनी चाहिए जिससे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती हाँ है, इन जी, शॉर्ट। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अभी जैसे कि आपकी एज है, आपके रिश्ते आते होंगे, रिश्ते देखते भी होंगे आप, ऑब्वियसली बात है। तो कैसा लगता है आपको जब कोई रिश्ता आता है आपके लिए? अब ऐसा है कि ज़माना फेसबुक, व्हाट्सएप का है। आप पिक्चर देखकर देख सकते हो लड़की को, लड़के को देख सकते हो। लेकिन लोगों का एक माइंड सेट है, कुछ टिपिकल किस्म के लोग हैं कि नहीं, हम घर जाके लड़की देखेंगे, वो ट्रे चाय का उठा के लाएगी तो ही हमें पता चलेगा कि भाई लड़की कैसी है। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमें चाहिए कि थोड़ा सा चेंज करें। लाइक लड़कियों को हम क्यों इतना मुश्किल में डाल देते हैं कि वो हर आते जाते रिश्ते वाले के सामने ट्रे उठा के आए, एक पपेट की तरह वो थोड़ी देर बैठी रहें, जी जी अच्छा जी साहिदाती बात करें। लाइक ऑकवर्ड, मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा ऑकवर्ड लगता है। लाइक तो आपको नहीं फिर पता कि जिंदगी में कभी इस बंदे के साथ आपकी होनी है या नहीं होनी है, या इस फैमिली का पार्ट आपने बनना है या नहीं बनना, बट यू हैव टू बिहेव लाइक जैसे वो चाह रहे हैं। तो ये तो चीज फिर नहीं होनी चाहिए। हम्म तो फिर जो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोगों ने जिस तरह से एक ऑनलाइन मैरिज पोर्टल बनाया है, तो फिर कंपैरेटिवली ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप ऑनलाइन जो है मुझे प्रपोजल तो देखें, मुझे अगर तो वो ये बहुत अच्छा कंपैटिबल लगा। आपको, अगर आपको वो प्रपोजल कंपैटिबल लगता है तो आप तभी अपने आप को रजिस्टर करें। अगर नहीं आपको कंपैटिबल लगता वो रिश्ता, तो फिर आप क्यों आप बिला वजह मुंह उठा के किसी के घर चले जाएं? तो बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल्स पोर्टल्स इसीलिए ही हैं कि आप अपना प्रपोजल देखें, आप वेबसाइट विजिट करें, आप वहाँ पे प्रपोजल्स देखें। प्रपोजल्स में आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप आर्मी में लड़का आर्मी में होना चाहिए, लड़का एमबीबीएस होना चाहिए, लड़का इंजीनियर होना चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप पोर्टल पे प्रपोजल्स देखें और उसके उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। और जिस तरह से आप को अगर वो कंपैटिबल लगता है अपना कि ये मैच मेरे लिए कंपैटिबल है, तो आप उस प्रपोजल को के लिए रजिस्टर करवाएं और इन शॉर्ट फिर आगे बात, ना कि आप घर घर जाएं और इस तरह से अगर आपको प्रपोजल कंपैटिबल नहीं लगता तो आप उसको डिसएग्री कर दें उसके साथ। तो आपका ये कहने का मतलब था। तो आपके ख्याल से ये मेरा ऑनलाइन जो बाकी पोर्टल्स हैं। ऑनलाइन जी जी। मेरे बाकी ऑनलाइन पोर्टल्स के साथ तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एज के मैट्रिमोनी मैं कहती हूँ वाकई इन लोगों ने बहुत कमाल, बहुत अच्छी, इतनी डिटेल्ड पोर्टफोलियो होते हैं इनके, इतने डिटेल के बंदा मतलब कोई सवाल फिर जहन में आता ही नहीं है। होता है ना कि जाहिर है कि लाइक जैसे मैं लड़की हूँ, मेरे पेरेंट्स ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, सब लड़कियों के पेरेंट्स ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो बहुत बहुत सवाल करने होते हैं ना कि ये भी पता चले, वो भी पता चले, ऐसे कैसे है, ये कैसे है, सिस्टम क्या है। अ, वो सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल फैमिली डिमांड करती है कि हमें पता चलनी चाहिए घर आने से पहले, किसी से हेलो हाय करने से पहले, जान पहचान बढ़ाने से पहले, वो सारी चीज़ें एज के वालों ने पहले से ही अवेलेबल रखी हुई हैं अपने विजिटर्स के लिए। लाइक जैसे मैं हूँ और मैं तो बहुत खुश हूँ इससे, क्योंकि इन लोगों ने इतने अच्छे और इतने लाइक ये नहीं कि एक लिमिटेड सा कुछ इनके पास स्टॉक है, इनके पास बहुत सारे प्रपोजल्स हैं और वो सभी इतने अच्छे हैं कि लाइक अगर आपका कास्ट में करने का प्रॉब्लम है तो आप उसमें भी देखें तो आपको बहुत बहुत अच्छे मिलेंगे। इन लोगों ने कोई भी ऐसा नहीं रखा जिस पे आप सोचे ना या आपको ना कहनी पड़े। वो अल्लाह की तरफ से अगर नहीं होना हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन एच के बिल्कुल मैट्रिमोनी ने ऐसा ही बहुत है। अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड किया है, बिल्कुल बिल्कुल, वो एज के बहुत अच्छा है। मैट्रिमनी जो है एक ब्रिज की तरह से काम कर रहा है। बाकी रिश्ते तो अल्लाह की मर्जी से होते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करें और कंपैटिबल जो है मैच जो है वो कर सकें। बाकी रिश्ते तो अल्लाह की तरफ से होते हैं। अच्छा, हम जी चलते हैं बिल्कुल। अपने दूसरे सवाल की तरफ। अंडरस्टैंडिंग किस तरह से डेवलप हो सकती है? आपने जो कहा कि शादी से पहले आपको कुछ बातचीत करनी चाहिए जिससे अंडरस्टैंडिंग हो, तो कौन सी अंडरस्टैंडिंग है? आप क्या चाहती हैं कि किस तरह से अंडरस्टैंडिंग हो और किस तरह से डेवलप हो सकती है? तो हम ये जानना चाहेंगे। मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग वो है लाइक जिसमें आपको बहुत
कुछ लड़कियां होती हैं इतनी नर्वस होती हैं शादी के टाइम या अपने हस्बैंड से बात करने की वजह से कि उनको पता ही नहीं होता कि लाइक किस तरह की नेचर का बंदा है। तो मैं चाहती हूँ इतनी बातचीत होनी चाहिए कि एक लड़की को या एक लड़के को समझ आ जाए कि जिस इंसान के साथ वो पूरी लाइफ गुजारने वाले हैं वो किस तरह की नेचर रखते हैं या उनका माइंड सेट कैसा है या उनकी लाइक्स डिसलाइक्स तो पता करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है हमारे पास। लेकिन थोड़ा सा नेचर का आइडिया हो जाना बहुत जरूरी होता है, और जब नेचर का आइडिया करने के लिए आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर एक पार्ट सा होता है जो कि भाई मेरा इसके साथ अगर शादी हो रही है तो ऐसा भी होना चाहिए वैसा भी होना चाहिए। लाइक आप अपनी बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, आप अपने कुछ इंटरेस्ट शेयर करते हैं, कुछ ड्रीम्स शेयर करते हैं, कुछ वैसे अपनी नेचर अपनी पर्सनालिटी के बारे में शेयर करते हैं। तो आई थिंक अगर वो चीज़ें मैच होती हैं, वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है दोनों की, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन, वक्त ख़त्म होता है हमारे इंटरव्यू का। बहुत अच्छा हबीबा आपके साथ लगा, हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, हमें अपनी यूथ का ओपिनियन पता चला कि हमारी यूथ क्या चाहती है, और बहुत सी चीज़ें हमें पता चली हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि या बताना चाहते हैं हमें, तो प्लीज़ विज़िट करें और हमारे लिए इंटरव्यू के लिए आप कैंडिडेट बने, वॉलंटियर करें, और हम जानना चाहेंगे आपकी राय। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारे इंटरव्यू का वक्त। अगर आप अपने परफेक्ट मैच की तलाश में हैं तो विजिट करें www.hkmatrimony.com। All the links are given in the description below. Thank you so much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। हो गया।